वो भी बेनिफिट है गाइज आपके पास कि आप 10,000 या जितना भी आपका डिफरेंस आता है, कुछ तो डिफरेंस आएगा ही डीलर से, और बाहर से आप इंश्योरेंस लेते हैं जो, तो उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रेट्रोफिटिंग भी करा सकते हैं। जैसे हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइज, अगर आपने रिसेंटली अभी कोई कार परचेज करने की सोची है या फिर अभी कोई शोरूम विजिट किया हो आपने, तो आपको डीलर ने कार की ऑन रोड कॉस्ट के बारे में बताया होगा, जिसमें इंक्लूड होते हैं उसकी एक्स शोरूम कॉस्ट, आरटीओ टैक्स एंड इंश्योरेंस। अब एक्स शोरूम कॉस्ट तो वो होती है कि ये पैन इंडिया में सेम ही होगी हर कार की, एंड आरटीओ टैक्स जो होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है आपका, इस वजह से उसमें डिस्काउंट की तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह जाती। तो बचा क्या फिर? इंश्योरेंस। तो आज हम बात करेंगे इंश्योरेंस के बारे में कि क्या हमें डीलर से लेना चाहिए इंश्योरेंस या फिर अपने आप ही बाहर से करवाना चाहिए। तो काफी सारे डाउट्स थे जो आपने मुझे इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे कमेंट्स में भी पूछे थे। गाइस, सीरियसली मुझे इंश्योरेंस की इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है जितनी की कार्स की है, तो इसलिए आज इस वीडियो के लिए हमें चाहिए एक एक्सपर्ट एडवाइस, एंड फॉर्चुनेटली वो एक्सपर्ट आज हमारे घर में ही है, जो है मेरे फादर। तो आज आपके इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो मैं अपने फादर से पूछूंगा। तो सबसे पहले मैं अपने फादर से ये जानना चाहता हूँ, पापा ये हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आप कौन सी कंपनी में और क्या करती है आपकी कंपनी? Good morning all. My company is United India Insurance Company, which comes under Finance Ministry, Government of India. I have been there since 1988. As you have asked me what my company is doing, my company is a insurer, which is non-life insurer. All products of non-life insurer are covered by us. I am in Karol Bagh, New Delhi as a branch manager working there. As per Motor Vehicle Act in 1988, a lot of amendment has been done in Motor Vehicle Act. Insurance is a compulsory which comes under एक्ट ओनली पॉलिसी। एक्ट ओनली पॉलिसी वो है जो रोड पे पब्लिक के लिए बनाई जाती है, वो एक्ट ओनली पॉलिसी लेगा। विदाउट इंश्योरेंस कोई भी ड्राइवर रोड पर गाड़ी नहीं चला सकता। गाड़ी इसलिए नहीं चला सकता क्योंकि अगर वो बाई द वे किसी थर्ड आदमी को इंजर करे तो वो जो उसका लायबिलिटी है वो इंश्योरेंस कंपनी बियर करती है। तो पापा हमारे व्यूअर्स को ये भी बताइए कि क्या मतलब कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं? मतलब वेरी गुड। 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है। एक एक्ट ओनली जो पब्लिक रोड पे चलने के लिए होता है, एक कंप्रहेंसिव होता है। कंप्रहेंसिव का मतलब जिसमें जो है एक्ट भी इन्वॉल्व है और गाड़ी का भी जो ऑन डैमेज है वो भी कवर्ड है इसमें। ओके। एंड जो ये मैंने सुना है कि थर्ड पार्टी होता है, कॉम्प्रिहेंसिव होता है ये, और एक और होता है जीरो डेप्ट होता है, ये सब क्या है? जीरो डेप्थ तो एडिशनल बेनिफिट्स वही है, ये एडिशनल फीचर्स है इंश्योरेंस में। बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस है, एक एक्ट ओनली पॉलिसी है, एक कंप्रहेंसिव पॉलिसी है। दीज फीचर्स इज आल्सो कम्स अंडर कंप्रहेंसिव पॉलिसी। अगर कोई ये चाहता है कि भाई मुझे एक्ट ओनली पॉलिसी रोड पे चलाने के लिए चाहिए तो वो एक्ट ओनली पॉलिसी लेगा। अगर वो ये चाहता है कि मेरा जो है प्रॉपर्टी, मेरी जो व्हीकल है वो भी कवर्ड हो इसमें, तो वो कंप्रहेंसिव पॉलिसी लेगा। ओके। तो आपके अकॉर्डिंग कॉम्प्रिहेंसिव लेने में ज़्यादा फायदा है? ऑफ कोर्स कंप्रहेंसिव में उसका ऑन डैमेज भी कवर है, तो रोड वाला भी कवर है, जो कंपलसरी होता है गवर्नमेंट के जो एज पर मैंडेटरी है उसके लिए एक्ट तो जरूरी है। तो पापा इसमें प्राइस में भी फर्क होता है? थर्ड पार्टी हो गया, ये हो गया, कॉम्प्रिहेंसिव हो गया। ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि एक्ट ओनली पॉलिसी तो सिर्फ जो है रोड पे चलने के लिए है, तो उसका प्रीमियम अलग है। कंप्रहेंसिव में ऑन डैमेज भी आ जाता है, तो वो दोनों जो है क्लब करके उसका प्रीमियम ऑफ कोर्स जो है ज़्यादा ही होगा। जो सबसे पहले एक डाउट रहता है व्यूअर्स के लिए कि हमें जो डीलर से इंश्योरेंस लेना चाहिए या फिर नहीं। डीलर्स क्या है, अपना प्रॉफिट रखता है। डीलर से लेने में उसका जो डिस्काउंट होता है वो एक फिक्स्ड होता है। वो ज़्यादा से ज़्यादा इस जो डीलर से लोगे आप इंश्योरेंस, तो वो 10% 20% ज़्यादा, क्योंकि उसको अपना बेनिफिट देखना है, अपना प्रॉफिट देखना है, उसके मैनेजमेंट एक्सपेंसेस है, उसके जो है वर्कर हैं,
उसके लिए वो जो है इंश्योरेंस को अपना बेनिफिट के लिए करता है। लेकिन इंश्योरर होता है वो उसके पास अनलिमिटेड जो है, अनलिमिटेड मीन्स कि उसकी पावर है डिस्काउंट्स की, जो कि हर कंपनी जो है अपने डिस्काउंट्स के जो है रेगुलेशन डिसाइड करती है, और उनके सर्कुलर्स आते हैं कि इतना डिस्काउंट आप इस कार में दे सकते हो, इसमें इतना दे सकते हो, इसमें इतना दे सकते हो। तो आपके अकॉर्डिंगली बाहर से ही लेने में फ़ायदा है ज़्यादा? नहीं, यस, वो इंश्योरर से डायरेक्ट ले सकता है। वो इंश्योरर जो है उसको अकॉर्डिंग टू वैल्यू आईडीवी कितनी है उसकी, उसके अकॉर्डिंगली उसको मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकता है, अदर फीचर्स ले सकता है, वो अप्रूवल ले सकता है अपने हायर ऑफिस से। तो वो इंश्योरर से लेने में उसका बेनिफिट है। हमारी 4 सब्सिडियरी हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनीज 4 ही हैं गवर्नमेंट के। एक न्यू इंडिया इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। ये गवर्नमेंट की कंपनीज हैं। गवर्नमेंट के रूल्स चलते हैं, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली रूल रेगुलेशंस जिस तरह से रूल आता है। आईआरडीए हमारा हेड है, वो आईआरडीए तो ऑल ओवर सारे सभी कंपनियों के हेड है। आईआरडीए के रूल्स चलते हैं, उसी अकॉर्डिंगली हमारे रेट जो है डिसाइड होते हैं, फिक्स होते हैं। हम उसी तरह से कस्टमर को ये रेट बताते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग जैसे यूनाइटेड इंडिया हो गया या फिर न्यू इंडिया हो गया या ओरिएंटल होगा, इन सब के रेट ऑलमोस्ट सेम ही होंगे? बिल्कुल, ऑफ कोर्स वेरिएशन होगा तो डिस्काउंट्स में होगा, बाकी सारा जो है रेट से एक होगा। ओके, सो गाइज आपने देखा ये वीडियो प्रमोशनल वीडियो नहीं है, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पस ओनली। ये ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस से ही आपको करवाना है, कोई भी आप इंश्योरेंस कंपनी चूज कर सकते हैं अपने आप से। तो पापा हमारे पहले यूजर हैं, उन्होंने ये पूछा है कि सर मेरी स्कोडा रैपिड है, उसका इंश्योरेंस डीलर ने बताया है 35,000 के आसपास। तो आपके मतलब हम जैसे कोई और इंश्योरेंस से कंपेयर करें इसे, तो कैसा रहेगा इसका? सबसे पहले तो आपको हमें ये बताना पड़ेगा कि इसकी जो इनवाइस कॉस्ट है वो कितनी है। इनवाइस कॉस्ट जो है उसका 95% इंश्योरेंस वैल्यू हो जाती है। तो 95% पर हम उस कॉस्ट पर जो है इंश्योरेंस करेंगे। उसके अलावा हमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर उसका क्योंकि चाहिए। थर्ड फैक्टर इज़ वो कहाँ रजिस्टर्ड हो रहा है, आरटीओ कहाँ कौन सा है, क्योंकि उसी से हमें जोन का पता लगता है कि जोन ए में आ रहा है या जोन बी में आ रहा है। फोर्थ फैक्टर्स जो है इसमें आपको कवरेज क्या क्या चाहिए। ये तो कंप्रहेंसिव और एक्ट के बारे में मैंने पहले भी आपको बता दिया है कि 2 कंप्रहेंसिव और एक्ट पॉलिसीज़ है। अब जो है इसका 5% कम करके जो आईडीवी है वो हमारा एक इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू हो जाती है। इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू मींस कि इसमें ये क्लेम्स अगर इन केस ऑफ टोटल लॉस, इन केस ऑफ थेफ्ट, आपको ये वैल्यू मिलेगी। ओके, तो जैसे अभी जैसे स्कोडा रैपिड न्यू वाली है, ये राइडर वेरिएंट उसका, तो उसकी एक्स शोरूम जो कॉस्ट है वो है 7,49,000। इसमें से 5% आप कम कर दोगे तो ये लगभग जो है 7.11 लाख के करीब आ जाएगा। 7.11 लाख का इंश्योरेंस होगा। इसका सीसी कितना है आपने? सीसी इसका एक्चुअली पहले जो स्कोडा रैपिड आती थी उसका सीसी था 1.6 लीटर का, जो है उसमें पेट्रोल इंजन मिलता था। अब जो उन्होंने लगा दिया है वो टर्बो चार्ज इंजन लगा दिया है 1 लीटर का, यानी कि 1000 सीसी का। ओके, 1000 सीसी तक जो है रेट आपको थोड़ा सा एज कंपेयर टू 1500 सीसी इससे लोअर मिलेगा। तो रेट मैं आपको कैलकुलेट करता हूँ कि 7,11,000 पर कितना आपको ये इंश्योरेंस पे करना पड़ेगा कंप्रहेंसिव में। ठीक है, ये 7,11,000 पर 1 ईयर का पैकेज पॉलिसी है, 3 इयर्स का थर्ड पार्टी दे रहा हूँ। तो इस पे जो है हमारा डिस्काउंट लगाकर 21,878 है। ओके, तो बेसिकली मतलब 22,000 के आसपास ना? 22,000 के आसपास, बिल्कुल सही है। तो गाइज आपने देखा कि जब वो डीलर से परचेस कर रहे हैं तो उन्हें पड़ा इंश्योरेंस 35,000 का, एंड यहाँ पे पड़ा इंश्योरेंस 22,000 के अप्रोक्स। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें हमने इंश्योरेंस के जो एडिशनल बेनिफिट्स है वो भी दे दिए। क्या क्या दे दिए? एक तो नील डेप, मतलब आपका अगर इन केस ऑफ टोटल लॉस तो आपका कोई, या इन केस ऑफ पार्सल लॉस कोई भी जो है रिप्लेसमेंट कॉस्ट से जो कॉस्ट है वही मिलेगा, उस पर कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा।
दूसरा हमने दिया रिटर्न टू इनवाइस। रिटर्न टू इनवाइस नए व्हीकल्स में ये है कि बाई द वे कहीं आईडीवी और उसमें जो मैन्युफैक्चरिंग रेट में कहीं डिफरेंस है तो वो पूरा उसको डिफरेंस मिल जाएगा। तीसरा हमने दिया इंजन प्रोटेक्शंस, गियर बॉक्स। इंजन प्रोटेक्शन वो है कि अगर गाड़ी सपोज़ कि कहीं फ्लड आ गया, फ्लड में गाड़ी को आपने इग्निशन जो है ऑन कर दिया, गाड़ी बंद हुई और उसकी इग्निशन की को तुमने जो है बंद करके फिर चालू किया तो उसके इंजन में पानी इनग्रेस हो जाता है। पानी इनग्रेस होने से क्या होगा कि वो आपका इंजन फॉल्ट हो जाएगा उसमें। इसलिए मैंने एडिशनल फीचर्स, एडिशनल बेनिफिट्स ये भी दिया। इंजन प्रोटेक्शन कॉस्ट भी आपको लगा दी इसमें, तो टोटल कॉस्ट आपको अप्रॉक्सीमेटली 22,000 के करीब दे दिया। तो गाइस जैसे कि आपने देखा कि इंजन प्रोटेक्शन लेना ना आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंजन प्रोटेक्शन पापा जैसे कि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि कई लोग मतलब पहले नहीं लेते थे, तो अब मतलब अब क्यों नहीं लगे? नहीं, अब अवेयरनेस हो गया लोगों को, क्योंकि फ्लड भी बहुत सारा आने लगा। आपने देखा होगा चेन्नई में फ्लड आया, केरला में फ्लड आया, असम में आया, आपके जो है ये बिहार में आया। तो इससे क्या होता है, गाड़ियाँ जो है इंजन जो है उनको बैठ जाता है, पानी भर जाता है। तो वो उस समय जो है अगर उन्होंने ये एडिशनल फीचर्स नहीं लिया, एडिशनल कवर नहीं लिया, तो उनको जो है ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। उनका इंजन जो है, इंजन सबसे बड़ा कॉस्ट होता है। इंजन गाड़ी का जो कंपोनेंट्स है इंजन होता है, अगर वही आपको नहीं मिल रहा है तो आप उस समय फिर आप परेशान होंगे और बोलोगे कि यार हमने कैसा इंश्योरेंस करवाया। राइट। तो पापा आप जैसे आप ये भी बताइए मैं व्यूअर्स को कि आपने इसमें क्या डिस्काउंट दिया या फिर क्या मतलब कैसे? हाँ, मैंने इसमें अभी आपको प्राइमरीली 50% डिस्काउंट दिया। आपको 50% डिस्काउंट लगाकर भी 22,000 पे आ रहा है। तो जैसे हम डीलर्स होते हैं, मतलब डीलर से शोरूम से ले, तो वो कितना अप्रोक्सीमेटली दे देते डिस्काउंट? वो तो उनका मैक्सिमम अपना बेनिफिट होता है, वो 10 और 20 के बीच में ही देगा। फर्स्ट ईयर 10% होता है उनका। तो कि जैसे आपने 50% दिया अभी ऑफ, तो आप एक्स्ट्रा हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए अपने यहाँ तक मैं 60 दे सकता हूँ, 10% और बढ़ा सकता हूँ। ओके जो तो ये सब जो डिस्काउंट है वो सिर्फ मोटर प्लैनेट वाले सब्सक्राइबर्स के लिए। प्लीज गाइस सब्सक्राइब करिए चैनल और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो एंड पापा जैसे आपने बताया 22,000 के अप्रोक्सीमेटली पड़ रहा है, तो जैसे आप यूनाइटेड इंडिया का बताया आपने, तो ओरिएंटल या न्यू इंडिया इनका भी अप्रोक्सीमेटली इतना ही पड़ेगा? हाँ, वो सबका प्रीमियम ऐसे ही पड़ेगा, लेकिन वेरिएशन होगा। किसी का जो है डिस्काउंट कितना दे रहा है, ओरिएंटल कितना दे रहा है, न्यू इंडिया कितना दे रहा है, नेशनल कितना दे रहा है, इनके डिस्काउंट्स के ऊपर बात है ऑलमोस्ट। नहीं तो रेट तो सब जगह, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट की हो, सारे जगह रेट एक जैसे होते हैं, सिर्फ डिस्काउंट्स में फ़र्क होता है। ओके तो पापा आप हमारे व्यूअर्स को एक बार ये बता दीजिए कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके नाम थोड़े बहुत बता दीजिए, जिससे उन्हें ये ना लगे कि ये प्रमोशनल वीडियो है। नो, 26 कंपनी नॉन लाइफ इंश्योरर है। 26 में जैसे बजाज अलायंस हो गया, इफ्को टोक्यो हो गया, टाटा AIG हो गया, आपका जो है HDFC एर्गो हो गया। और लेकिन सर्विस के उसमें जो है सिर्फ गवर्नमेंट वाला, उनकी सर्विस जो है बहुत बढ़िया होती है, क्योंकि वो जो है उनकी बाइंडिंग होती है गवर्नमेंट से, उनकी बाइंडिंग होती है IRDA से। अच्छा पापा आपने एक और चीज़ बताई, जैसे अब रैपिड का जो पुराना इंजन था, मैंने आपसे बोला था वो था 1.6 लीटर का, और अब जो इंजन है वो है 1 लीटर का। लेकिन जो अब का इंजन है वो ज़्यादा पावरफुल है पुराने के कंपैरिजन में, तो उससे इंश्योरेंस का फ़र्क पड़ेगा या फिर नहीं? नहीं, उससे कोई फर्क, दो हमेशा ध्यान रखें कि सीसी का फर्क पड़ता है। अब 1.0 लीटर अब 1.0 बोल दिया आपने, पहले 1.6 था, तो उसकी सीसी जो है 1 पे आ गई। वो कितनी कैपेसिटी, उसकी कितनी वो है पावर है, वो उससे कोई नहीं लेना देना। इंश्योरेंस को लेना देना है सीसी से एक। दूसरा जो है उसको फ्यूल कौन सा यूज कर रहे हो, इससे भी कुछ नहीं लेना देना। सिर्फ जो है एक चीज़ में डिफरेंस हो सकता है, अगर CNG उसमें इनबिल्ट है या CNG कोई अलग से एक्स्ट्रा लगाता है तो उसमें डिफरेंस होता है। ओके तो गाइज आपने देखा कि टर्बो चार्जर का ये भी एक फायदा है कि जो पुराने नेचुरली एस्पिरेटेड बड़ी कैपेसिटी वाले इंजन आते थे, अब वो एक छोटे इंजन बन चुके हैं। जैसे 1.6 लीटर से कम होके स्कोडा का इंजन बन गया है 1 लीटर का, तो उससे पावर तो बढ़ गई है और इंश्योरेंस का प्रीमियम भी कम हो गया है। तो पापा एक और डाउट था किसी व्यूअर का कि इन्होंने पूछा था कि जो फोर्ड EcoSport है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन है उसमें, तो उसका इंश्योरेंस ज़्यादा पड़ेगा या फिर कम?
उसका इंश्योरेंस ऐसा हायर होगा, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली उसका जो है मोर देन 3500 से ऊपर ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें एक तो सीसी तो तुम्हारी चेंज हो गई, ये और उसकी वैल्यू भी चेंज होगी। फिर तो वैल्यू चेंज होने से अप्रोक्सीमेटली 4000 के करीब जो है आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा इसमें। तो बेसिकली इसका अप्रोक्सीमेटली पड़ेगा 26,000 के आसपास, राइट? तो गाइज आपने देखा कि कितना डिफरेंस है एक नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन के प्रीमियम में और एक टर्बोचार्ज इंजन के प्रीमियम में। जहां आप स्कोडा रैपिड में बचा रहे थे अप्रोक्सीमेटली 10 से 12,000 रुपीज़ के आसपास, वहीं आप इको स्पोर्ट में भी एटलीस्ट 10,000 तो बचा ही लेंगे किसी भी कीमत पे। एंड आप उस 10,000 या 12,000 रुपीज़ का काफ़ी कुछ चीज़ें आप कंपनी से फिट करवा सकते हैं, रेट्रोफिटिंग जिसे कहते हैं। एंड पापा एक और डाउट अभी आ जाता है, किसी और ने पूछा था कि इंश्योरेंस जो डीलर है वो ये बोल रहा है कि अगर आप हमसे इंश्योरेंस करेंगे तो आपको हम रोड साइड असिस्टेंस देंगे और कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा देंगे, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? रोड साइड असिस्टेंस हमारे पास भी है, वो हम लोग देते हैं, उसका एक्स्ट्रा थोड़ा सा चार्ज होता है, वो भी प्रीमियम, वो हार्डली ज़्यादा नहीं आएगा, उसमें हार्डली 500-600 रुपये और बढ़ जाएंगे बस। रोड साइड असिस्टेंस का मतलब इन केस आपके चलते चलते गाड़ी ख़राब हो गई और ये गाड़ी पंचर हो गई तो उसको रिपेयर शॉप तक फ्रॉम द टाइम ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ द व्हीकल। तो पापा एक लास्ट डाउट है जो कि मेरा ही है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे हम डीलर के पास जाते हैं तो उनको नॉलेज होती है इस चीज़ की, तो उनका रोज़ का काम है कि अपने कस्टमर्स को बताना कि हमसे इंश्योरेंस लीजिए। हम उनसे क्या बोलें कि हमें इंश्योरेंस बाहर से करवाना है या फिर हम कैसे डील करें? नहीं, आप तो सबसे पहले पूछो कि इंश्योरेंस का अमाउंट कितना है, इसमें जो वैल्यू जो आप प्रीमियम जो हमें इसकी कॉस्ट बता रहे हो पूरी गाड़ी की, इसमें इंश्योरेंस की कॉस्ट कितनी है। उन्होंने बताया भाई इतना कॉस्ट आती है। आप जो है उसको कंपैरेटिवली दूसरे जगह से भी पूछ लो, नहीं तो हमसे पूछ लो कि इसका प्रीमियम कितना आएगा। हम उनको बताते हैं कि इतना आएगा, आपको कुछ नहीं करना, बोलना जी इंश्योरेंस आप छोड़ दो, बाकी चीज़ें हमें बताओ कि कितनी कॉस्ट है इसकी। इंश्योरेंस फिर जो है आप दूसरों से ले लो, हमसे ले लो चाहे दूसरे से ले लो। अब आप हमसे पूछो कि कितना डिफरेंस आ रहा है तो हम आपको बता देंगे, हम इतना तक आपको दे सकते हैं। और डीलर ऑलमोस्ट जो है ये बहुत ही हायर साइड में होते हैं और अप्रोक्सीमेटली उनमें 10-15 हज़ार का फ़र्क होता है। वो भी बेनिफिट है गाइज आपके पास कि आप 10,000 या जितना भी आपका डिफरेंस आता है, कुछ तो डिफरेंस आएगा ही डीलर से, और बाहर से आप इंश्योरेंस लेते हैं जो, तो उसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें रेट्रोफिटिंग भी करा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है स्कोडा रैपिड वाले केस में। हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आप डीलर की इनवाइस हमें दे दो, उसमें इंजन नंबर, चेसिस नंबर होनी चाहिए। दूसरी बात उसके आरटीओ कहाँ पर वो रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि उसी से हम जोन को जो है फिक्स करते हैं। और सीसी तो वो देगा ही देगा उसमें कि इतने सीसी की है। ये 2-3 बेसिक रिक्वायरमेंट है जो कि एट द टाइम ऑफ इंश्योरेंस हमें चाहिए। उसी बेसिस पर हम आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम कैलकुलेट करके दे देंगे। तो पापा एक और क्वेश्चन है कि इनकेस अगर हमें कल को क्लेम लेना पड़े तो फिर हमें मतलब गवर्नमेंट से फ़ायदा है या फिर प्राइवेट से फ़ायदा है? क्लेम देखो, क्लेम तो सभी देंगे आपको, क्लेम की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये चीज़ देखें कि आफ्टर सेल्स सर्विस कौन आपको एफिशिएंट एंड क्विक सर्विस दे रहा है। प्रॉम्प्ट सर्विस होना चाहिए किसी, वो गवर्नमेंट वालों को, वो आजकल बड़े अलर्ट हो गए, क्योंकि ऊपर से गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से भी और IRDA से भी उनके ऊपर कंपल्सन है कि टाइट होता है, विद इन जो है 2 डेज आपको वो सेटल्ड करना ही करना है। अदरवाइज मीडिया है जिससे आप वाया मीडिया है जिससे आप उसको अपने क्लेम को रजिस्टर करा सकते हैं। ग्रीवेंसेस सेल है, पब्लिक IRDA है, मिनिस्ट्री है, इनमें आप अगर कंप्लेंट करोगे तो इमीडिएटली जो है इंश्योरर वालों को, जो गवर्नमेंट वालों को तो देना ही देना पड़ेगा। तो इससे आपका क्लेम तो सबको देना है, क्लेम में ऐसा नहीं है, लेकिन आप एक चीज़ देखें कि आपको क्विक रिस्पांस किसका मिल रहा है, ये चीज़ सबसे मैटर करता है। ओके, तो आपने अभी ये भी बताया कि जो काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं, जैसे आपने और भी कंपनीज़ का नाम लिया, तो आप उनके बारे में बता दीजिए कि उनका भी क्लेम ठीक है या फास्ट है, क्विक है, कैसा है? क्विक तो गवर्नमेंट की 4 कंपनी, ओरिएंटल, नेशनल एंड न्यू इंडिया, चौथा हमारा है यूनाइटेड इंडिया। ये तो आपको बेटर सर्विस देंगे ही देंगे, इनसे जो है इंश्योरेंस कराने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
प्राइवेट वालों का अपना अलग सीन है, वो किस तरह से देते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन जब मार्केट्स में होते हैं तो मार्केट से पता लगता है कि वो उनकी सर्विसेज जो है दे तो देंगे वो, लेकिन थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ उनके साथ करना पड़ेगा। सर्विस बढ़िया होगी उसमें नो डाउट, लेकिन उनसे कंप्रोमाइज़ होता है। सपोज कि हम जो है 1 लाख का क्लेम होता है तो हम उसको 1 लाख के अकॉर्डिंगली देंगे, वो आपसे कंप्रोमाइज़ करेंगे कि 20% 10% ये कम करके लो, 70-75 पर आपका सेटलमेंट करेंगे। इस तरह से उनका चलता है। तो पापा एक लास्ट डाउट आप बता दीजिए कि अगर इन केस आपसे भी हमें मतलब हमारे व्यूअर्स को अगर कंसल्ट करना पड़े या फिर इंश्योरेंस लेना है आपकी कंपनी से या आपकी कोई भी ब्रांच से, तो कैसे मतलब ले सकता है वो तो अब आप जो है कंसल्ट कर सकते हैं, जो आपके साइट है उस पर करके आप हमें अप्रोच कीजिए और हम जो है आपको प्रीमियम कैलकुलेट कोट कर देंगे कि इतना हमारा प्रीमियम आता है। आप अगर चाहते हो तो ले लो, नहीं चाहते आपको अगर दूसरी जगह बेटर सर्विस मिल रही है यू मे गो देयर, वी हैव नो ऑब्जेक्शन। तो मतलब आपको कोई बेनिफिट खास बेनिफिट नहीं है ना इनसे की इंश्योरेंस? नो, हमको कुछ नहीं, हमारा तो सिर्फ जो है गवर्नमेंट का प्रीमियम आ रहा है, गवर्नमेंट में प्रीमियम आ रहा है, हमें कोई बेनिफिट नहीं है। हमें तो जो है सिर्फ अपना प्रीमियम को, अपनी ग्रोथ को बढ़ाना है, तो वो प्रीमियम हमारे अकाउंट्स में आएगा, हमारे ब्रांच के अकाउंट्स में आएगा, तो वो अल्टीमेटली हमारी कंपनी का जो है ग्रोथ होगी, तो कंपनी की ग्रोथ होगी तो हमारी भी ग्रोथ होगी। ओके, सो गाइज आपने सुन लिया ना कि यहाँ पे कोई बेनिफिट नहीं है, पापा का भी ना मेरा है, इसलिए आपको ये देखना है कि आपके लिए बेटर इंश्योरेंस कौन सा है। सो गाइज ये थे कुछ क्वेश्चंस जो आपने मुझसे पूछे थे इंश्योरेंस से रिलेटेड, एंड मैंने पापा से बड़ी मुश्किल से, आज संडे था इस वजह से टाइम लेके ये डाउट आपके क्लियर किए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन लोगों से जो अभी अभी गाड़ी परचेज करना चाहते हैं। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन।